बोलिए सर, सर क्या लास्ट बोल टाइम में रहे लिए आज सर आप अटेंडेंस सर लास्ट टाइम में लिया करिए सर। लास्ट टाइम में लीजिए, अटेंडेंस बहुत बता ऐसे के क्यों बच्चे नहीं हैं। लेते हैं? मैनुअली लीजिए, आप बोल के पहले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट एक से नहीं चलेगा। सर मैनुअली लीजिए सर, स्क्रीनशॉट से नहीं काम चलेगा। हम लोग आते हैं, हम मेरा एक भी क्लास अब्सेंट नहीं है किसी दिन भी, लेकिन फिर भी मेरा 3 क्लास अब्सेंट हो गया है, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 2 क्लास मेरा खराब हो गया है। 6 तारीख को और 2 सर क्लास पे आने में अब्सेंट 2 है मेरा। मिनट लेट हो जाता है तब तक आप अटेंडेंस ले लेते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? जैसे 2 बजे अभी क्लास है ना आपका, 2:20 में हम लेते हैं। 2:20 में हम लेते तो हैं, आपको 2:19 मैसेज में वगैरह कट कभी देते सर हैं, का कहाँ बोलते डिस्कनेक्ट हो हैं? जाता है। 2:19 में कट गया तो सर उसका क्या होगा? कल कितना आवाज नहीं पढ़ रहे थे तो कुछ आवाज नहीं आ रहा था, वो भी तो देखिए। नेटवर्क प्रॉब्लम रहता सही में रहता बीच है। में कट गया, गाँव में कट बैठे जाता है, हुए हैं। नेटवर्क सर प्रॉब्लम हो जाता है, कभी हम कभी लोग सर खुद में अनम्यूट कर हैं, देते हैं, टाइम फिर के भी बीच इधर से में। अनम्यूट नहीं होता है, तो उसको काट के फिर ज्वाइन करना पड़ता है, तब अनम्यूट होता है। अटेंडेंस हम कोई भी शुक्ला बैच सर में। का पासवर्ड भी कल उल्टा सीधा था, क्या एक लॉगिन नहीं मिनट हो रहा शांत था तो रहिए, लेट बात हुआ है। शांत हो जाइए। पहले तो अनित कुमार, इनका फॉर्मेट, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्मेट सही नहीं है, उन लोग का नहीं बना है। किसका है उसका क्या नहीं बन रहा है? सर मेरा तो फर्स्ट डे से फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में है, लेकिन फिर भी सर अब्सेंट है। पहला बार थोड़ी हुआ है, आप लोग का हर बार ऐसे ही होता है। मेरा भी एब्सेंट किया हुआ। हाफ टाइम जब हो जाता है उसके बाद ही अटेंडेंस लेते हैं। अमन सर मैं थोड़ा क्लास भी लेना है, मैं थोड़ा इन लोगों से बात कर लेता हूँ, ठीक है? पीछे तो हम सारा क्लास के ठीक है सर। ठीक है, देखिए अगर नेटवर्क इश्यूज है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अमन सर भी इस चीज को रियलाइज कर रहा है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, चाहे आपके साइड से हो या मेरे साइड से हो, ठीक है? तो लेकिन पहले कुछ क्लास करने पे भी अटेंडेंस नहीं बन रहा है ना सर? पहले पूरा बात सुनोगे मेरी, ठीक है? जैसे इसमें 10 मिनट तक का दिया गया है कि 10-12 मिनट तक बच्चे आएंगे तो उनको हम अलाउ करेंगे, ठीक है? और 10-12 मिनट के बाद, ये 15 मिनट के बाद, हो सकता है 20 मिनट के बाद ये इंटर करके, ठीक है, आपका अटेंडेंस बनाते हो, ठीक है? तो आप सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी ये होगी कि जो क्लास स्टार्ट हो रहा है उसके 10-12 मिनट में आप कनेक्ट हो जाए, ठीक है? अब ये 20 मिनट में मान लेते हैं बना रहे हैं, 20वें मिनट या 18वें मिनट पे ये अटेंडेंस बना रहे हैं, उस केस में किसी 1-2 का अगर डिस्कनेक्ट होगा, ठीक है, तो वो बच्चा अगर हमको भी बताएगा, उनको भी बताएगा, तो वो कंसिडरेबल है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार आ चुका है, किसी वजह से वो डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है? और जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो मेरे को पता रहता है, यहाँ फ्लैश करता है कि ये बच्चा बाहर निकल गया और फिर दोबारा आ रहा है, ठीक है? तो मैं भी उनको बोल दूंगा कि हाँ ये बच्चा आया था, एक बार डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है, आप कृपया इनको बना दें। सर कभी कभी आप अनम्यूट कर देते हैं ना सर, तो अनम्यूट नहीं होता है, तो फिर सर जो स्टार्टिंग में दोबारा आते हैं तो फिर आवाज आता है। ऐड हो जाता है सर, उसका भी तो अटेंडेंस नहीं बन रहा ना सर? नहीं, जो स्टार्टिंग में ऐड हो रहा है और हमेशा रह रहा है ऐड, नहीं उसका नहीं बन रहा है तो वो देखेंगे, वो तो मेरा नहीं बन रहा, पूछिए अमन मेरा भी नहीं बना है सर से पूछिए। नहीं बना है सर, स्टार्टिंग से थे, मेरा भी लगा नहीं दिए बना हैं है। आप। बना है कि आए हुए थे, हम ज्वाइन किए हुए थे। ठीक है, हर बार ऐसे ही होता है सर। देख लेंगे, नहीं होता है, अमन सर का गड़बड़ी है सब। सही नहीं बनेगा तो पढ़ने से क्या फायदा है? इससे बढ़िया क्लास ही नहीं। कौन? विष्णु कुमार? हाँ सर, हम ही बोल रहे हैं। हाँ, कल तुम्हारा फॉर्मेट सही था, कल का बना है ना? उससे पहले कोई फॉर्मेट सही था तुम्हारे किसी भी क्लास में? फॉर्मेट हम सर पहले सही किए थे, अब पता नहीं अब अपने आप इरीज हो गया कि क्या हो गया, वो हम नहीं जानते। वो अपने स्क्रीनशॉट में मेरा तो शुरू से हम प्रेजेंट है कि नहीं है? सर मेरा भी तो फॉर्मेट सही से शुरू से ही था। नहीं ना, जो फॉर्मेट होना चाहिए वो चीज बात करो ना सर। तो डेली हम प्रेजेंट है कि नहीं है, ये पहले बताइए। रोज प्रेजेंट रहता है 5 से ऊपर 70। मेरा भी फॉर्मेट सर मेरा फॉर्मेट सर बिल्कुल पहले दिन से सही है, फिर भी 2 दिन एब्सेंट है सर। सर पूरे बैच में सबसे पहले मेरा ही 2 बजे फॉर्मेट से सही सर हुआ 10 मिनट पहले ले रहे होंगे जब चलिए अमन सर इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई हम लोग कर लें, ठीक है? टाइम बहुत कीमती है। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, अभी थोड़ा सा हम लोग बाबू अभी हम लोग पढ़ाई की बात कर ले, उसके बाद हम लोग कुछ काम करेंगे आगे। जी सर, ठीक है सर। ठीक है सर। पिछले क्लास में हम मर्ज शॉर्ट बताए थे, ठीक है? अभी स्क्रीन शेयर आपके साथ कर रहे हैं और आज हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, क्विक शॉर्ट। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे क्विक शॉर्ट बता रहा हूँ, लोग थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं।
क्विक सॉर्ट। क्विक का मतलब क्या होता है बाबू? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। अच्छा, नीतीश कुमार हैज एंटर्ड द वेटिंग रूम। नीतीश कुमार, देखिए आप लोग में नीतीश कुमार करके है, ये अनफॉर्मेट में है, इसका कोई, ठीक है, तो हम इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है सर। आप ही का, आपको एक्सेस है पूरा सर, आप जो हम लोग करेंगे सर। करेंगे सर। सर रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन कीजिए ना। रिकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ से ऑफ नहीं होता है, अब वो आप लोग की तरफ से है, आपने ऑफ किया हुआ है, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ऑफ किया हुआ है आपने। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम आपका रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं कर सकते हैं। यस, स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स कम टू द हियर, ठीक है। क्विक सॉर्ट, क्विक का मतलब क्या होता है बाबू? तुरंत। तुरंत, ठीक। इसका मतलब ये है कि आपको हम सिलेक्शन बताएं, आपको हम बबल बताएं, आपको हम इंसर्शन सॉर्ट बताएं, आपको हम मर्ज सॉर्ट बताएं, अब ये बता रहे हैं, तो जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक बता रहे हैं, ये उन सारे सॉर्टिंग टेक्निक में क्या होगा? फास्टेस्ट होगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्विक। मतलब बाकी अगर 2 मिनट उसका समय ले रहा है, कोई 1.5 मिनट समय ले रहा है, ठीक है, कोई 1.25 मिनट समय ले रहा है, ये सबसे कम समय ले रहा है और ये उसी चीज को 1 मिनट में कर रहा है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्विक, ठीक है। तो इट इज one of the fastest sorting algorithm to sorting algorithm among all the sorting algorithm. ये जितने भी sorting algorithm है, उन सब से ये फास्टेस्ट है, ठीक है। It is one of the fastest sorting algorithm among all the sorting algorithm, ठीक है। For any type of list, any type of list, इसका क्या मतलब हुआ? any type of list का क्या मतलब हुआ? रहे या ना रहे, असेंडिंग रहे, डिसेंडिंग रहे। नहीं, any type of list का टाइप मतलब डेटा टाइप। एनी टाइप ऑफ लिस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर लिस्ट आपका इंटीजर का है तब भी ये एप्लीकेबल होगा, सबसे फास्टेस्ट होगा। फ्लोट का है तब भी ये सबसे फास्टेस्ट होगा। स्ट्रिंग का है तब भी ये सबसे फास्टेस्ट होगा। कैरेक्टर का है तब भी ये फास्टेस्ट। लिस्ट चाहे किसी भी टाइप का हो, किसी भी तरह के वैल्यू को होल्ड कर रहा है, ठीक है, उन सारे वैल्यूज के बीच में ये सबसे फास्टेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक है, ठीक है। क्लियर? अब क्यों फास्टेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक है ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इट इज फास्टेस्ट बिकॉज it follows a special algorithm for sorting the list called divide and conquer, ठीक है। ये इसलिए फास्टेस्ट है क्योंकि ये एक स्पेशल एल्गोरिथम को फॉलो करके वैल्यूज को सॉर्ट करता है और उस स्पेशल एल्गोरिथम को हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर रूल बोलते हैं, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर। अब डिवाइड एंड कॉन्कर का क्या मतलब है, ये सिंपल मैं समझा देता हूँ कि कहता है कि मान लीजिए कि अगर कोई आप लिस्ट दे रहे हैं और लिस्ट 1000 का है, ठीक है, तो पहली बार में तो 1000 वैल्यू पे काम करता है, ठीक है, और एक मिड वैल्यू कोई भी, ठीक है, मान के चलते हैं हाफ वैल्यू, जो मिडिल पोजीशन पे जो वैल्यू होता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, फिक्स कर देता है और फिर लिस्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर 1000 लिस्ट का है, 1000 वैल्यूज है लिस्ट में, तो पहली बार में वो 500वें नंबर का जो वैल्यू होगा उसको फिक्स कर दिया, यानी वो पोजीशन फिक्स हो गया। अब 500 के पहले एक हो गया 0 to 499, एक इधर लिस्ट बना देगा और इधर एक राइट हैंड साइड में एक बना देगा 501 से लेके 999 तक का, ठीक है।
अब अगली बार में कह रहा है कि सेम एल्गोरिथम को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, 0 से लेके 499 और 501 से लेके 999 तक में। यानी सेम एल्गोरिथम जो पहली बार में 1000 पे अप्लाई हो रहा था, अब अगली बार में 500 पे अप्लाई होगा, ठीक है। फिर एक मिड को फिक्स करेगा और फिर उसको आधा कर देगा, यानी 500 का आधा एक 250 हो जाएगा, इधर 250 इधर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वैल्यू को फिक्स भी कर रहा है और लिस्ट को स्प्लिट करते जा रहा है, और लिस्ट जो है हमेशा हाफ में बढ़ते जा रहा है। तो जो 1000 था वो 500 में बटा, जो 500 था वो 250 में बटा, जो 250 था वो 125 में बटा, जो 125 में था, ठीक है, वो आपका 62 समथिंग में बढ़ गया, ठीक है, 62 63 में बढ़ गया, एंड सो ऑन। इस तरह से प्रोसेस होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार एक एल्गोरिथम को हम, एक ही एल्गोरिथम जो है उसको कह रहे हैं कि 1000 वैल्यू पे काम करो, और सेम एल्गोरिथम को कह रहे हैं अगली बार में कि 500 वैल्यू पे काम करो, और सेम एल्गोरिथम को अगली बार में कह रहे हैं कि 250 वैल्यू पे काम करो। तो 1000 में जो वो टाइम लेगा, ठीक है, उससे कम टाइम 500 में लेगा, उससे कम टाइम वही एल्गोरिथम 250 में लेगा, उससे कम टाइम 125 में लेगा। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे इसका प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, ये लिस्ट को स्प्लिट करते जा रहा है और अपने आप को फास्ट करते जा रहा है, लिस्ट को स्प्लिट करते जा रहा है और अपने आप को क्या करते जा रहा है, फास्ट करते जा रहा है। मैं इसको ड्राई रन से भी आपको समझाऊंगा कि कैसे ये स्प्लिटिंग करता है और कैसे डिवाइड करता है, वो मैं ड्राई रन से थोड़ा सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा, इसका जो इंटरनल जो टाइमिंग है वो फास्ट होता चला जाएगा। पहले 1000 वैल्यू पे टाइम ले रहा है, उसके बाद 500 वैल्यू पे टाइम ले रहा है, उसके बाद 250 वैल्यू पे टाइम ले रहा है, उसके बाद 125 वैल्यू पे टाइम ले रहा है, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ वैल्यूज आप उस सर्टेन एल्गोरिथम के लिए घटाते जाएंगे, उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, फास्टेस्ट हो जाएगी। यही वजह है इसके फास्ट होने का, ठीक है। बाकी डिवाइड एंड कॉन्कर को आगे मैं और डील कर रहा हूँ, ठीक है। दिस टेक्निक, दिस एल्गोरिथम, sorry, this sorting technique developed by एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था हेयर, in 1962। ये इसी के द्वारा डेवलप किया गया है। दिस सॉर्टिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय हेयर, मैथमेटिशियन है, ठीक है, हेयर, और 1962 में उसने क्विक सॉर्ट डेवलप किया, ठीक है। Divide and conquer algorithm सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो ठीक है, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा सर। आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम provides the facility, आवाज आ रही है अभी? हेलो? यस सर, आ रहा है। Divide and conquer algorithm provide the facility to divide a list into two sublists by fixing a middle one, element, ठीक है, and follow the same mechanism in both sublists for achieving sorting process। देखिए B1 रोल नंबर 26 शिवकांत कुमार अभी आया है। सर उसको अलाउ ही मत कीजिए, अब टाइम हो गया, उसको मत अलाउ कीजिए। अब हम एक काम करते हैं, मीटिंग को एंड कर देते हैं, मीटिंग को ये करते हैं, आपका लॉक कर देते हैं, कोई आ ही नहीं पाएगा। यस सर। ठीक है, तो बात को समझिए, इसमें क्या कह रहा है कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम प्रोवाइड द फैसिलिटी टू डिवाइड अ लिस्ट इनटू टू सब लिस्ट।
एक लिस्ट को कितने सब लिस्ट में बांटेगा? 2 सब लिस्ट में, ठीक है। बाय फिक्सिंग अ मिडिल वन, उनमें से जो एक लिस्ट आपको दिया जा रहा है उसमें से मिडिल वन को क्या करेगा? फिक्स करके, ठीक है, लिस्ट को 2 सब लिस्ट में बांट देगा। एंड फॉलो द सेम मैकेनिज्म, फॉलो द सेम मैकेनिज्म, ठीक है, इन बोथ सब लिस्ट फॉर अचीविंग द सॉर्टेड प्रोसेस, ठीक है। यानी एक आपको दिया गया, मान लीजिए कि आपको 10 को दिया गया और 5वां जो वैल्यू है वो फिक्स हो गया, तो एक तरफ आपका 4 बच गया, ठीक है, और एक तरफ आपका 5 बच गया, ठीक है। अब इधर वाला जो 4 बच गया इसमें भी वही अप्लाई करेगा, फिर इसका मिडिल निकालेगा, उसको फिक्स करेगा, फिर लिस्ट को 2 पार्ट में सब डिवाइड करेगा, ठीक है। ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसका मतलब कि जो हम एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं उस एल्गोरिथम को हर बार जो वैल्यूज मिल रहा है वो कम कम मिल रहा है, और चूंकि वैल्यूज कम कम मिल रहा है इसलिए इसका जो इंटरनल प्रोसेस है वो फास्ट होते जा रहा है, इसलिए ये बाकी सॉर्टिंग की तुलना में सबसे फास्टेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पेंट ब्रश की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको कैसे करेंगे ये थोड़ा सा हम आपको बता दें। हम मान लीजिए कि एक लिस्ट ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम एक 10 का लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसमें हम कुछ रैंडम वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि लिस्ट अनअरेंज होगा तो कुछ भी डाल देते हैं। मान लेते हैं कि पहला ले लेते हैं, सपोज कीजिए 4 2 9, ठीक है, 7 3 8 5, ठीक है, और आपका 6, आपका बच गया 10, और एक और कौन बच गया? 1, ठीक है, ठीक है। ये आपका 10 वैल्यू है जो रैंडम वैल्यू है, और इस पे हमको अप्लाई करना है क्विक सॉर्ट, ठीक है। अब इसमें तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम सिलेक्शन में सीखे थे, बबल में सीखे थे कि अगर लिस्ट n है तो n-1 स्टेप चलाएंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस स्प्लिटिंग करते जाएंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक सारे वैल्यू अपने अपने जगह पे मिडिल निकल के फिक्स ना होता चला जाए, क्योंकि जैसे जैसे फिक्स होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो लिस्ट है, लिस्ट का वैल्यूज जो है वो अरेंज होता चला जाएगा। अब इस प्रोसेस में जो फर्स्ट वन लिस्ट आपका, ये एक लिस्ट दिया जा रहा है 10 का, इसका मिनिमम इंडेक्स कितना है? 0, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है? 9, ठीक है। ये जो 0 वाला है आपका, ये बन जाएगा की वैल्यू। क्या बन जाएगा? की वैल्यू। की वैल्यू मतलब इसी को कंपेयर करना है सबके साथ, ठीक है। और कंपेयर ये किससे करेगा? तो ये कहता है कि ये लिस्ट में कंपेयर दोनों साइड से करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से एज वेल एज राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में सर कहां से स्टार्ट करेगा? तो अगर ये 0 वाला की वैल्यू है तो जाहिर बात है कि स्टार्ट ये 1 से होगा, ठीक है। यानी कि एक आई हम ले लेंगे, उसको हम सेट कर देंगे किस पे? ठीक है, 1 पे। और जे को एक ले लेंगे, उसको सेट कर लेंगे हम किस पे? 9 पे, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में आई से कंपेयर करेगा और राइट हैंड साइड में किससे कंपेयर करेगा? जे से। इसको दोनों से करना है, यही एल्गोरिथम है इसमें। अब आई से कैसे कंपेयर करेंगे? छोटा है, बड़ा है। जे से कैसे कंपेयर करेंगे? छोटा है, बड़ा है, ठीक है। तो अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर करना है तो आई से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और इसमें लिखेंगे कि यहाँ आई के लिए रूल लिख रहे हैं, ठीक है। इफ ith value is smaller than key value, then increase the I position as I++। अगर ith पोजीशन पे जो भी वैल्यू है वो की वैल्यू से छोटा है, ठीक है। आपका की वैल्यू यहाँ पे कौन बन रहा है? की पोजीशन पे वैल्यू कौन है?
सर 4 हाँ 4 है। और ith पोजीशन पे कौन वैल्यू है? 2 2। तो ये छोटा है, तो छोटा है तो उस केस में क्या कह रहा है कि i प्लस प्लस को i को बढ़ाएंगे, यानी एक आगे कर देंगे। i 1 पे था तो वो चला जाएगा 2 पे, ठीक है। कॉमा इफ ith वैल्यू is bigger than key value, then stop यानी उस i को अगर बड़ा है, जहां पे भी i पहुंचा वहां का वैल्यू की वैल्यू से बड़ा है तो उसको वहीं पे रोक देंगे, यानी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तब हम इधर आके j पे हम विचार करेंगे। किस पे आएंगे? अब हम j पे काम करेंगे। तो j पे क्या कह रहा है? j पे कह रहा है कि इफ jth वैल्यू, jth पोजीशन वैल्यू इज बिगर, उधर स्मॉलर तो इधर बिगर, देन की वैल्यू, देन डिक्रीज दी j पोजीशन। j पोजीशन को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे एज j माइनस माइनस, ठीक है। इफ द jth वैल्यू इज स्मॉलर देन की वैल्यू, देन स्टॉप, तो उधर उसको रोक देंगे, ठीक है। यानी इधर से इधर को बढ़ा रहा है, छोटा मिल रहा है तो बढ़ते जा रहा है, बड़ा मिल रहा है रुक जा रहा है आई। इधर जे क्या कह रहा है कि बड़ा मिलेगा तो घटते जाएंगे, छोटा मिलेगा तो क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। अब इस काम को करने में 2 बातें होंगी, ठीक है। वो 2 बातें क्या होंगी वो समझते हैं। यानी इस प्रोसेस को जब हम अचीव करेंगे तो हमको 2 बातें यहाँ पे मिलेगी। नंबर 1, पहला क्या कि जब आई और जे दोनों स्टॉप हुआ, ठीक है, तो आई का वैल्यू छोटा या बराबर है जे से। तो इस केस में क्या कहता है कि स्वैप ith विथ jth वैल्यू, ith पोजीशन पे जो वैल्यू है और jth पोजीशन पे जो वैल्यू है, इस दोनों को स्वैप करेंगे, ठीक है, एंड फॉलो द प्रोसेस, और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। फॉलो द प्रोसेस, उसी प्रोसेस को फिर आगे, छोटा है तो बढ़ो, बड़ा है तो रुक जाओ, बड़ा है तो घटो, छोटा है तो रुक जाओ, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये हो गया एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आई बड़ा हो गया जे से, इसका मतलब कि आई जे को क्रॉस कर गया, तो उस केस में कहता है कि स्वैप कीजिए आप की वैल्यू को jth पोजीशन से, ठीक है, और jth पोजीशन को फिक्स कर दीजिए और लिस्ट को स्प्लिट द लिस्ट इनटू 2 सब लिस्ट। 2 सब लिस्ट में आप क्या कीजिए? बांट दीजिए। तो 2 सब लिस्ट जब आप बांटिएगा तो एक आपका लोअर इंडेक्स हो जाएगा, कॉमा कहां तक हो जाएगा? तो जे तो फिक्स हो गया, जे -1, और दूसरा सब लिस्ट क्या हो जाएगा? जे +1 2 कहां तक चला जाएगा? अपर इंडेक्स, ठीक है। एंड फॉलो द सेम प्रोसेस once again in both lists, 1 by 1। आप चाहे तो इसके लिए रिकर्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हम एक बड़ा लिस्ट उठाए तो एक पोजीशन फिक्स हो गया, एक जे पोजीशन मिल जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा, लिस्ट को बांट देगा। फिर लेफ्ट साइड वाले लिस्ट में भी वही रूल अप्लाई करेंगे, फिर उसमें से एक मिडिल पोजीशन जे पोजीशन मिल जाएगा, फिर वो भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिकली हो रहा है, स्प्लिटिंग जो हो रहा है ये फिजिकली हम नहीं कर रहे हैं। 10 का अगर एरे लेके चल रहे हैं तो शुरू से लेके आखिरी तक एरे 10 का ही होगा, सिर्फ इंडेक्स पोजीशन जो है लॉजिकली हर लिस्ट के लिए वो बदलता जाएगा, किसी के लिए आई बदल जाएगा, किसी के लिए जे बदल जाएगा, ठीक है। अब इस रूल को आप, मैं चाहूंगा कि इसका पहले एक स्नैप ले लें आप, ठीक है, ताकि हम इसी पे फिर ड्राई रन करके आपको बता सकें। अभी जो लिखे हैं इसका एक स्नैप ले लीजिए। हो गया, ठीक है। अब मैं सर इसको फिर से समझा दीजिए, समझ में नहीं आया सर। अच्छा, समझ में नहीं आया, ठीक है।
की वैल्यू किसको बनाएंगे, आप ही बताइए, की वैल्यू किसको बनाएंगे, फर्स्ट को। फर्स्ट का मतलब कौन पोजीशन, जीरो पोजीशन, ठीक है, वो की वैल्यू बन गया। ओके, उसके बाद कंपैरिजन दोनों तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड से भी होगा, राइट हैंड साइड से भी होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब जीरो वाला की वैल्यू बन गया है तो कंपैरिजन कहां से शुरू होगा, 1 से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो आई को 1 पे रख दिए, और राइट हैंड साइड में लास्ट वाले से शुरू होगा, तो लास्ट इंडेक्स इसमें क्या है, 9, तो जे को कहां रख दिए, 9, ठीक है, 9 पे। अब ये की वैल्यू दो बार कंपैरिजन करेगा, पहले आई से और फिर जे से। तो जब आई खत्म हो जाएगा तब जे से करेगा, और जब जे भी खत्म हो जाएगा, आई भी खत्म, जे भी खत्म, तब ये दोनों प्रोसेस को चेक करेगा, ठीक है, कि ये दोनों में से कौन सा प्रोसेस अचीव किया जा रहा है। अब आई वाले में कह रहा है कि अगर ith पोजीशन पे, यानी आई जहां पे जिस इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, अगर वो छोटा है इसकी वैल्यू से, ठीक है, तो आई वाला इंडेक्स पोजीशन को इंक्रीज करता जाएगा। और अगर बड़ा है तो जहां पे आई बड़ा हो जा रहा है, जिस आई पोजीशन पे वैल्यू बड़ा है की वैल्यू से, वहां पे आई को स्टॉप कर दे रहा है। सिमिलरली जे पोजीशन पे जो वैल्यू है, अगर वो बड़ा है तो जे को डिक्रीज कर रहा है, अगर वो छोटा है तो जे को वहीं पे स्टॉप कर दे रहा है, ठीक है। अब आई भी हो गया, जे भी हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से आई को कर दिए, राइट हैंड साइड से जे को कर दिए। अब इस दोनों प्रोसेस को करने के बाद जब बाहर निकलेगा तो दो ही सिचुएशन में होगा, या तो आई छोटा होगा जे से, या आई जे के बराबर होगा। तो छोटा बराबर है तो पहला वाला सिचुएशन करना है कि आई जे में स्वैप कर देना है और फॉलो द सेम प्रोसेस, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। और अगर आई बड़ा हो गया है जे से, तो कह रहा है कि की वैल्यू और जे को, आई जे को स्वैप नहीं करना है, बल्कि की और जे को स्वैप करना है, और जे पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसको फिक्स कर देना है। और जे जहां पे फिक्स हुआ है वहां से लिस्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, एक लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ जाएगा और एक राइट हैंड साइड में बढ़ जाएगा। उसको हम लोग कह रहे हैं कि लोअर इंडेक्स J-1, और दूसरा को कह रहे हैं J+1 से लेके अपर इंडेक्स, ठीक है। अब ये कैसे होगा वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको हटाना होगा, अगर आप लोग स्नैप ले लिए हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ। हटा दो, यस सर, यस सर, ठीक, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आई के सामने जो वैल्यू है 2, वो की वैल्यू से छोटा है, तो क्या कह रहा है कि आई को इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज किए। फिर आई के सामने जो वैल्यू है 9, वो की वैल्यू से छोटा है, नहीं है, बड़ा है। तो बड़ा है इसका मतलब है कि आई का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो स्टॉप कर देंगे, तो आई रुक गया यहीं पे। अब जे की तरफ आएंगे, जे पोजीशन पे जो वैल्यू है, क्या वो बड़ा है की वैल्यू से, नहीं है सर, छोटा है। तो छोटा है तो क्या कह रहा है, स्टॉप कर देंगे। अब दोनों हो गया, अब दोनों आया तो नीचे वाला जो लिखे थे कि आई छोटा या बराबर है, तो आई और जे, आई जो है वो जे से छोटा है, तो क्या करेंगे, आई और जे में स्वैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका वैल्यू कितना, 9 आ गया। और सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो क्या फॉलो किए कि अब देखें कि आई के सामने जो वैल्यू है 1, वो की वैल्यू से छोटा है, तो फिर से आई को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब आई वैल्यू पे जो वैल्यू है वो की वैल्यू से बड़ा है, तो स्टॉप हो गया। अब जे पोजीशन पे जो वैल्यू है 9, वो की वैल्यू से बड़ा है, तो जे को डिक्रीज करेंगे। अब फिर जे पोजीशन पे जो वैल्यू है वो भी की वैल्यू से बड़ा है, यानी 4 से बड़ा है, 10 है यहाँ पे, तो फिर डिक्रीज करेंगे। अभी भी जे पोजीशन के सामने जो वैल्यू है वो 6 है, यानी बड़ा है, तो फिर जे को डिक्रीज करेंगे। अभी भी जे पोजीशन के सामने जो वैल्यू है वो 5 है, बड़ा है, तो फिर जे को डिक्रीज करेंगे। अभी भी जे पोजीशन के सामने जो वैल्यू है, ठीक है, वो बड़ा है, तो फिर जे पोजीशन को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अभी जो जे पोजीशन के सामने जो वैल्यू है वो छोटा है, तो छोटा है तो जे वहां पर रुक जाएगा, ठीक है। अब जब रुका, ठीक है, तो इस समय आई अभी भी जे से क्या है, छोटा है, यानी आई रुका है 0, 1, 2, 3 पे, और जे रुका है 4 पे। तो आई का इंडेक्स पोजीशन जे के इंडेक्स पोजीशन से छोटा है, तो अभी भी आई और जे में क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 3, और यहाँ आ गया आपका क्या, 7, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या आई के सामने जो वैल्यू है यानी 3 छोटा है
की वैल्यू से हाँ सर छोटा है, तो यहाँ आई चला गया, ठीक है। फिर आई के सामने जो वैल्यू है 7, क्या वो छोटा है की वैल्यू से? नहीं सर, बड़ा है, तो आई यहाँ रुक गया। जे यहीं पे है। अब जे के सामने जो वैल्यू है 7, क्या वो बड़ा है 4 से? हाँ सर बड़ा है, तो जे को डिक्रीज किए, यानी जे आ गया यहाँ पे, ठीक है, जे यहाँ आ गया। जे के सामने जो वैल्यू है यानी 3, क्या वो बड़ा है 4 से? नहीं सर, वो छोटा है, तो छोटा के केस में क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अब जब स्टॉप हुआ तो जे आई जो है वो पहुंच गया है आपका 0 1 2 3 4 पे, और जे जो आ गया है वो 3 पे, यानी कंडीशन नंबर 1 जो है वो फेल हो गया। कंडीशन नंबर 2 जो लास्ट में लिखे हैं ई, ठीक है, आई जो है, ठीक है, वो बड़ा हो चुका है जे से, तो उसके इसमें कह रहा है कि जे और की वैल्यू के बीच में स्वैपिंग होगा। तो यहां पे आ जाएगा कौन? 3, और यहां पे आ जाएगा कौन? 4, ठीक है, और जे पोजीशन को फिक्स कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे सब छोटा लेफ्ट हैंड साइड में है। ये जो आपका जे पोजीशन है जिसमें वैल्यू है 4, ठीक है, यही ना आपका अभी जे पोजीशन है, ठीक है, ये हो गया फिक्स लॉजिकली। और इधर बच गया आपका कौन कौन? इधर बच गया आपका 3, 2, 1, इधर बच गया ये, और इधर कौन बच गया आपका? इधर बच गया आपका 7, 8, 5, 6, 10 और 9। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि जो पोजीशन फिक्स किए हैं लेफ्ट हैंड साइड में सब उससे छोटा है, भले रैंडमली है लेकिन सब छोटा है, और राइट हैंड साइड में सब क्या है? बड़ा है, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस आप एक 10 वाले लिस्ट पे अप्लाई किए थे, इसी अब प्रोसेस को इधर 3 वाले में भी अप्लाई करेंगे, और इधर फिर 6 वाले में अप्लाई करेंगे। फिर इधर फिक्स होता जाएगा, इधर फिक्स होता जाएगा, और हर वैल्यू अपने अपने जगह पे फिक्स होता जाएगा। और फाइनली जब सारा वैल्यू फिक्स होगा तो रिजल्टेंट जो हमारा लिस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर फिर से बनाऊं तो ये हो जाएगा मेरा की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और यहाँ पे आपका आई होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा? जे होगा। ये आपका इंडेक्स हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये इंडेक्स पोजीशन 3 आपका फिक्स हो चुका है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ठीक है। अब जो रूल इधर भी अप्लाई करना है, इधर भी क्या अप्लाई करना है, तो पहले एक तरफ हम करते हैं। तो ये की वैल्यू हो गया, आई यहाँ पे हो गया इस लिस्ट के लिए 3 के लिए, और जे यहाँ पे हो गया। वही रूल अप्लाई करेंगे। आई के लिए क्या है? अगर वैल्यू छोटा है तो बढ़ो, बड़ा है तो रुक जाओ, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है? छोटा है तो बढ़ेगा। ये वैल्यू भी क्या है? छोटा है, ठीक है। ये वैल्यू भी क्या है? छोटा है, ठीक है, तो फिर बढ़ेगा। तो लेकिन आगे इसके वैल्यू तो कोई है नहीं, तो आई यहीं पे आके रुक जाएगा। फिर इधर जे के लिए चेक करेंगे। जे में क्या है कि बड़ा है तो घटो, छोटा है तो रुक जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका? आई और जे दोनों कहाँ आ गया? सेम पोजीशन पे आ गया, ठीक है, ठीक। तो इस केस में एक मिनट, यहाँ पेंट ब्रश जो होगा ना, पेंट ब्रश कहाँ चला गया? यहाँ पे, सॉरी, वर्ड कहाँ चला गया? यहाँ पे इसके पहले वाला जो हम लिखे थे, ठीक है, इसके पहले वाला जो हम लिखे थे वो आप लोग के पास है ना, उसमें आई लेस देन इक्वल टू जो जे लिखा हुआ था ना, उसको कर देंगे आई लेस देन जे, और नीचे वाला में कर लेंगे आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे कर लेंगे। हम लोग कैसे करेंगे सर? अरे अभी आप स्नैप लिए हैं इसको? यस हो गया। तो उसमें आप जो हमने ऊपर में लिख दिया था आई लेस देन इक्वल टू जे, और नीचे वाले में लिख दिया था आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे। ऊपर वाला में सिर्फ करना है आई लेस देन 6। आई जब छोटा होगा जे से तब स्वैपिंग होगा, ठीक है, अब प्रोसेस फॉलो होगा। और आई जब बड़ा या बराबर होगा, ठीक है, तो की वैल्यू के साथ स्वैप होगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आई और जे दोनों कहाँ पे आ गया है, सेम पोजीशन पे आ गया है, तो आई और जे ग्रेटर इक्वल हो गया, तो उस केस में ही और इसके बीच में क्या होगा, स्वैपिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 3 और यहाँ आ गया आपका 1। ठीक है, और ये पोजीशन फिक्स कर देंगे। तो ये पोजीशन अगर हम फिक्स किए, यानी इंडेक्स नंबर 2 जो है ये जे पोजीशन है जिसमें वैल्यू आ गया 3। ठीक है, ये फिक्स हो गया, तो इसके राइट हैंड साइड में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया आपका 1 और क्या बच गया 2। क्लियर? ठीक है, अब ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। देखिए 3 अपने जगह पे फिक्स है, 4 वैल्यू अपने जगह पे फिक्स है, इधर बच गया 1 और 2। अब इसी को की बनाएंगे और फिर इसी को आई बनाएंगे और इसी को जे भी बनाएंगे क्योंकि एक ही वैल्यू बच गया है। ठीक है, अब आई का रूल क्या है कि बड़ा छोटा मिले बढ़ो, तो ये तो छोटा नहीं है बड़ा है। ठीक है, तो यहीं पे आई रह जाएगा। जे का रूल क्या है कि बड़ा मिले घटो, तो जे घटेगा और जे कहाँ आ जाएगा, की पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बराबर हो गया दोनों, तो की और जे दोनों अपने अपने जगह पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, की और जे दोनों अपने अपने जगह पे फिक्स, स्वैप हो गया और स्वैप है वो फिक्स हो गया, यानी कि इसमें जगह नहीं है तो इधर बना रहे हैं, इसका ये पोजीशन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आपका आई की और जे एक ही जगह पे है, तो वही जगह पे स्वैप भी हो गया और वही जगह पे फिक्स भी हो गया। तो यहाँ पे आपका 1 जो है यानी 0 पोजीशन जहां पे जे है और जो की वैल्यू में था, ये भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। पहले से ऑलरेडी फिक्स हमारा कौन कौन था, पोजीशन नंबर 2 यानी कि 3 और पोजीशन नंबर 3